क्लास छठवीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर वार्षिक एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को, तो आपका फाइनली वार्षिक परीक्षा आ चुके हैं और अच्छे तरीके से जल्दी से हिंदी की तैयारी कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करा दें, तो आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। और साथ ही जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर रहेगा वो आपका 60 नंबर का रहेगा, देख लीजिए। और 2.5 घंटे आपको समय देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इस पेपर में जो आपके प्रश्न पत्र में यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप जरूर इसे पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कक्षा 6वीं वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार तैयारी कराने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। जो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प आपके रहेंगे। पहला प्रश्न है, बाबा भारती रहते थे, तो बाबा भारती कहाँ रहते थे ये आपको बताना है। कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में, बड़े भवन में। तो इसमें जो आपके स्टूडेंट्स आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कुटिया में। फिर आता है आपका यहाँ पर दूसरा, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, लालच, संतोष, दया, श्रृंगार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका संतोष हो जाएगा। फिर आता है आपका तीसरा, मैं बरस रही, चिंगारियां, बाधाएं, शक्ति, बिजलियां। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बिजलियां। फिर आता है आपका यहाँ पर चौथा, रानी के बचपन की सहेलियां थी, चाकू, छुरी, तोप, बंदूक, बर्छी, छाल और ढाल और तीर कमान। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर तीर कमान। फिर आता है पांचवा, धरती में बीज होता है लोहार, किसान, जमींदार, सफाई कर्मी। तो इसमें आपका हो जाएगा किसान। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपके 6 से यहाँ पर 10 तक रहेंगे। रुपए के नए रुपए की नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या है, तो इसमें आपको लिख देना है, यहाँ पर लिख लीजिए रुपए। इसके बाद आता है राष्ट्र के लिए डॉट कलंक है, तो यहाँ पर राष्ट्र के लिए क्या कलंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रद्रोही। राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। इसके बाद आठवां, केरल का नृत्य है, तो केरल का नृत्य लोकप्रिय नृत्य कथकली। कथकली। इसके बाद 10वां, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, कड़े। आप यहाँ पर लिख लीजिए कड़े। कड़े होते हैं इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं। इसके बाद 10वां, सम्राट अकबर किन 9 रत्नों में से एक थे, तो इसमें आपको लिख लेना है बीरबल। तो इस तरीके से आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए, और ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। जो आपका यहाँ पर प्रश्न है, 11वां, कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो इनके जो आंसर हैं वो भी हम आपको बताएंगे, वीडियो के एंड में बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12वां, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे, विशेषण किसे कहते हैं, वीरों के पथ में क्या बरस रही है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कल का काम काज ही क्यों कर लेना चाहिए, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके 11 से 16 तक के प्रश्न है कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और जो इनके सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। यहाँ पर 17वां प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलन सीख लिया था। और 18वां, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की ओर कौन कौन सी विशेषताएं थी। प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। ये आपका 20वां प्रश्न हो जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न, पेड़ महिला की बेटी ने सिर क्यों झुका लिया। आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद आता है आपका यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा। फिर 24वां, यहाँ पर आपको 10 से वर्ड में यहाँ पर 10 लाइनें लिखना, मेरा प्रिय त्योहार और कोई महापुरुष, वृक्षारोपण, विज्ञान के चमत्कार। फिर 25वां, पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सॉल्यूशन।
यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सही विकल्प उनकी सॉल्यूशन आप देख भारतीय डॉट रहते थे कुटिया में, दूसरे का हो जाएगा संतोष, तीसरे में बिजली हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका तीर कमान, फिर है किसान। तो यहाँ पर सही विकल्प के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो जो आपके रिक्त स्थान रहेंगे उनके सॉल्यूशन आप देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका 16 छठवीं पेज का सॉल्यूशन, ये 7वें का, ये 8वें का, 9वीं का, 10वीं का। तो आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पर 11वीं पेज का सॉल्यूशन। कवि के अनुसार हमारा देश सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चल रहा है। फिर है आपका 12वां, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। फिर आपका 13वां, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण सुंदर, फूल, मीठा। फिर आपका 14वां, वीरों के पद में फूल और कांटे बरस रहे हैं। 15वां है आपका स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, साफ सफाई से रहना आदि और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि समय अनमोल होता है और टाल मटोल करने से काम अधूरा रह जाता है। फिर है आपका 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न का सॉल्यूशन, 19वीं पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में तलवार, भाला, धनुष, बाण चलाना सीख लिया था। और 18वां, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर बाबा कला, संगीत, साहित्य में रुचि रखते थे। और जो 19वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 19वां, गांधी जी आश्रम के कार्य स्वयं करते थे क्योंकि वे समानता स्वावलंबन में विश्वास करते थे। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां, 21वां प्रश्न का सॉल्यूशन देख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और इसके बाद है 22वें प्रश्न का सॉल्यूशन, और ये है आपका 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन, बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसके सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा। फिर 24वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये है आपका 25वें पेज का सॉल्यूशन और ये है आपका 26वें पेज का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपका जो महत्वपूर्ण आदर्श प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।